हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए चलते हैं फिर से एक बार हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तरफ में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अभी तक हम लोगों ने ट्रस का चला रहे थे, न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रहे थे। ट्रस में और भी अभी बहुत सारे पार्ट्स बचे हुए हैं। अभी तो मेथड सेक्शन मेथड्स बचा हुआ है, बट अभी मेथड ऑफ ज्वाइंट का एक टॉपिक अभी बचा हुआ है जिसको अभी हम लोगों ने किया नहीं। कर लेते हैं एक बार, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है आगे सेक्शन ऑफ ज्वाइंट पे भी हम लोग चलेंगे। तो कहने का मतलब देखिए, अभी तक हम लोगों ने पहला पढ़ा मेथड ऑफ ज्वाइंट अप्लाइड टू अ वर्टिकल लोड। ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल लोड। ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कैंटिलीवर। ठीक है। अब हमारा है मेथड ऑफ ज्वाइंट अप्लाइड टू अ इंक्लाइन लोड। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ ज्वाइंट, मेथड ऑफ ज्वाइंट अप्लाइड टू incline लोड। ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इस पे भी एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अगर और भी न्यूमेरिकल मिलेंगे और भी न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, बट पहले अभी इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कहने का मतलब एक ये हो गया, यहाँ पे हमारा हिंज सपोर्ट लगा हुआ है। जब भी बात इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल की आएगी, ठीक है, जब भी बात हॉरिजॉन्टल लोड या इंक्लाइन लोड की बात आएगी, वहां पे एक सपोर्ट, कोई एक सपोर्ट, हिंज सपोर्ट होगा ही होगा। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा रोलर सपोर्ट है। ठीक है। अब इसके बाद ये है, फिर इसके बाद एक मेंबर ये है और एक मेंबर ये है। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 1 किलो न्यूटन का लोड लगाया है। क्लियर? 1 किलो न्यूटन का लोड है। ठीक है। फिर इसके बाद इसको इन्होंने क्या किया है, एक मेंबर और ऐड कर दिया है यहाँ पे, और एक लोड, एक मेंबर यहाँ पे भी ऐड कर दिया है। और ये जो एंगल है 60 डिग्री है, और ये भी हमारा 60 डिग्री है। ये हमारा 60 डिग्री है, और ये हमारा 30 डिग्री है। क्लियर? यहाँ पे भी सेम सेम चीजें, ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री है। क्लियर? ये हो गया। अब इसके बाद अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो एक 1 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे लगा हुआ है। 1 किलो न्यूटन का लोड यहाँ लगा है, और 2 किलो न्यूटन का लोड यहाँ लगा है। 2 किलो न्यूटन, और 1 किलो न्यूटन का लोड यहाँ लगा हुआ है। ये भी हमारा 1 किलो न्यूटन है। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारा 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी हमारा 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी हमारा 4 मीटर है। क्लियर? ये क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। ये फिगर दिया हुआ है, फिगर पे इंक्लाइन लोड लगे हुए हैं। ठीक है, इंक्लाइन लोड लगे हुए हैं, और हमसे कह रहा है कि फाइंड द रिएक्शन एंड एंड फाइंड द ऑल मेंबर ऑल फोर्सेस इन अ मेंबर। पहला तो हमसे रिएक्शन फाइंड करने के लिए कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि हर एक मेंबर में फोर्स फाइंड करिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं कि हम लोग कैसे इसका रिएक्शन फाइंड करेंगे, और क्या है सारी प्रक्रिया आपको पता है। बस थोड़ा सा क्या है कि चीजें अब अभी तक हम लोगों को जो लोडिंग मिल रही थी वर्टिकल मिल रहा था और एक हॉरिजॉन्टल मिल रहा था, बट अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो इंक्लाइन लोड लगा हुआ है, अगर देखा जाए तो हर एक लोडिंग जो है यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी हमारा यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये भी जो है हमारा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है।
ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद चलिए चलते हैं, फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जितने इंक्लाइंड फोर्स हैं सबको हम क्या करें, रिजॉल्व कर लें। जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें पहले सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे जो रिएक्शन फाइंड होगा पहला तो होगा, ये हमारा कर लेते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट, ये हमारा डी पॉइंट, फिर इसके बाद ई पॉइंट, फिर इसके बाद एफ, और फिर इसके बाद जी। ये आ गया, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सारे फोर्स को रिजॉल्व कर लीजिए। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक फोर्स हमारा डाउनवर्ड की तरफ आएगा, एक फोर्स हमारा इधर जाएगा, और ये हमारा हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन काम करेंगे। एक हमारा ये काम करेगा आर ए, और दूसरा हमारा क्या काम करेगा, आर एच। यहाँ पर एच ए या कह लीजिए, या यहाँ पे जो काम करेगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं एच ए, यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए। यहाँ पे जो रिएक्शन काम करेगा वो हमारा कितना होगा, आर बी होगा। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे फिर फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो एक फोर्स हमारा इसका ये बनेगा, और एक फोर्स हमारा ये बनेगा, इसका हमारा एक फोर्स ये बनेगा, और एक फोर्स ये बनेगा। तो इसके सारे कंपोनेंट्स हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर देखें तो ये जो एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, ये किसके अबाउट बन रहा है, इसके अबाउट बन रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये जब बनेगा तो ये फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, ये फोर्स हमारा हो जाएगा ये वाला 1 cos 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 sin 60, ठीक है, 1 sin 60, ठीक है। फिगर थोड़ा सा दब गया है, देख लीजिएगा। और ये वाला फोर्स क्या बनेगा, ये बनेगा 2 sin 60, और ये हमारा बन जाएगा 2 cos 60, ये बन जाएगा 1 sin 60, और ये बन जाएगा 1 cos 60। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और हमें थोड़ा सा डाउट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसका जो लेंथ होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, और इसकी इस फोर्स का जो लेंथ होगा वो ये होगा, तभी तो हम लोग मोमेंट निकाल पाएंगे। तो मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो अब एक चीज ध्यान से देखिए, एक चीज ध्यान से देखिए, ये एंगल 60 है और ये एंगल 60 है, और ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में अगर दो एंगल 60 60 है तो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया, 120 हो गया। 120 यानी 180 माइनस 120 इक्वल टू अगर करेंगे तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 60 का। अगर ये 60 डिग्री एंगल आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एकदम कंफर्म है, ये बता रहे हैं कि मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल हूं, ठीक है। तो इनका जो ये लाइन ड्रॉप होगा वो कहाँ होगा, इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट क्या होगा, यहां से यहाँ का दूरी का जो है वो होगा क्या, मिड पॉइंट होगा। क्लियर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, यानी ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं एच, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन ट्रायंगल ए ई सी में देख लें, ए ई सी में देख लें। तो ये 30 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर ये 90 है, ये एंगल लेके चलेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस, ये हाइट हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए ई सी में क्या हो जाएगा, cos 30 इक्वस टू क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बेस कितना है, बेस हमारा है AC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, यहां से यहां तक की दूरी 4 मीटर है, ठीक है। तो AC इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू आ जाएगा 4, और cos 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। cos 30 की वैल्यू
cos 30 की वैल्यू कितना होगा, √3/2 ना, √3/2, यानी ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या, 2√3। ठीक है, इतना बचेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें ये डिस्टेंस पता चल गया। अब इन ट्रायंगल किसमें लें, ए एच सी में, ए एच सी। अब ए एच सी में लेंगे तो ये 30 डिग्री है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब देखा जाए तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। क्लियर, तो यहां पे लेके चले हैं तो cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना निकाला है हमने, 2√3। तो ए एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एच इक्वल टू आ जाएगा 2√3 इंटू cos 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात हमने ये चीजें क्यों निकाला है, ये अभी आपको पता चल जाएगा। मोमेंट जब निकालेंगे तो मोमेंट के लिए हम लोगों ने ये चीज निकाला है। क्लियर, अब चलते हैं आगे। तो क्या अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी हमने इस डायरेक्शन में लिया है, और ये भी हमारा इधर ही जा रहा है, ये भी हमारा इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये भी हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे क्या कर लें, एच ए प्लस 1 cos 60 प्लस 2 cos 60 प्लस 1 sin 60 इक्वल टू 0। ठीक है, देन एच ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे वैल्यू माइनस है, माइनस कर लीजिए। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, और सब में cos 60 कॉमन है, cos 60 कॉमन है, cos 60 ले लीजिए। ठीक है, cos 60 हो गया, बचा क्या, 1 + 2 + 1, ये हो गया, माइनस cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू ये हो जाएगा 4, यानी ये कट के आ जाएगा कितना, 2, यानी ये वैल्यू कितना आ गया, एच ए की वैल्यू आ गया -2 किलो न्यूटन। और यहाँ पे ये जो वैल्यू माइनस आया है, माइनस आने का मतलब सीधा सीधा ये कह रहा है कि हमने जो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान रखा है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में न जाकर के कहा जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप आता है, समेशन ऑफ अ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्स क्या क्या है ये देख लेते हैं। वर्टिकल फोर्स एक तो आर ए है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। ठीक है, इतना आ गया। तो आर ए इज अपवर्ड देन पॉजिटिव, फिर -1 sin 60 इज डाउनवर्ड, 1 sin 60 डाउनवर्ड, -2 sin 60 भी डाउनवर्ड है, 2 sin 60 इज डाउनवर्ड, देन 1 sin 60 इज डाउनवर्ड, 1 sin 60 इज डाउनवर्ड, देन +1 किलो न्यूटन यहाँ पे लगा हुआ है, 1 किलो न्यूटन ये हो गया, फिर इसके +1 नहीं, -1, फिर प्लस क्या हो जाएगा, आरबी, आरबी हमारा क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आरबी इक्वल टू sin 60 ये माइनस में है, तो हम इसको कर लेते हैं, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, sin 60 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में 1 + 2 + 1, और फिर माइनस माइनस नहीं, +1, ये हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, sin 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। तो √3/2 मल्टीप्लाई बाई 4 + 1 ये आ जाएगा। तो यहां से अगर देखें तो ये कट के ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.732 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1, इतना आ जाएगा। अब यहां से आर ए प्लस आरबी की वैल्यू, आर ए प्लस आरबी की वैल्यू कितना आ जाएगा, आर ए प्लस आरबी की वैल्यू आ जाएगा
4.464 कितना आ जाएगा? 4.464 किलो न्यूटन आ जाएगा। क्लियर? ये इसे अभी हम लोग अभी क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चलिए, मोमेंट कहाँ निकालें यार, तो ज्यादा हो गया, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट अबाउट ए निकाल लेते हैं। मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो मोमेंट हमारा क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज मोमेंट इज अ पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज अ नेगेटिव। तो चलिए चलते हैं, ए के अबाउट निकालना है, बी से चलते हैं। बी हमारा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसलिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस आर बी इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 4 + 4 8, 8 + 4 12, कितना हो जाएगा? 12। फिर इसके बाद यहां से, अब इसके बाद यहां पे चले तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? ये 1 sin 60, 1 sin 60 का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? ये यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 sin 60 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद अब यहाँ इस फोर्स के बाद ये आ जाएगा -1 × 4। ठीक है, फिर माइनस माइनस नहीं यार, ये प्लस होंगे, ये भी प्लस होगा, क्योंकि ये मोमेंट तो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा ना, यहाँ से यहाँ ऐसे, और ये भी हमारा क्लॉकवाइज, तो ये भी हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अब इसके बाद ये आ जाएगा, तो ये कितना पे आ जाएगा? 2 sin 60 इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हमने निकाला था? 3 मीटर। ध्यान दीजिएगा, पुरानी चीज जो हमने पहले निकाला था, फाइंड किया था, उसको अब कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, 3 हो गया। अब इसके बाद इस पॉइंट पे तो हमने मोमेंट 0 ले लिया है, तो इस पॉइंट पे तो ना इसका मोमेंट निकलेगा, ना इसका निकलेगा, ना इसका निकलेगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं, फाइंड करते हैं। तो यहाँ से माइनस आर बी इंटू 12 को हम उस साइड ट्रांसफर कर लें, यहाँ पे हम इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? साइन 60, साइन 60 ये आ गया, तो कर लेते हैं, साइन 60 कॉमन कर लेते हैं, साइन 60 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 3 × 2 = 6, यानी +6 बचेगा और +4 × 1 = 4 बचेगा। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2 और इंटू 12 + 4, यानी ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6। यहाँ पे हमारा और हाँ, इसके डिवाइड बाय हमारा क्या बचेगा? 12 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 6√3 + 4 डिवाइड बाई 12। अब यहाँ पे इसको पूरा को सॉल्व करेंगे तो हमारा आरबी की वैल्यू कितना आ जाएगा? आरबी की वैल्यू आ जाएगा 1 आरबी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.49 किलो न्यूटन। कितना आ जाएगा? 1.49 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.41 किलो न्यूटन। अब इसके बाद इस आरबी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो हमें आर ए की वैल्यू कितना मिल जाएगा? देन आर ए की वैल्यू हमें मिल जाएगा, क्या करेंगे? इसमें से हम इतना माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 2.974 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हम लोग एच ए की वैल्यू 2 कर लेते हैं। ठीक है, 2, और इसको ऐसे दर्शा देते हैं। फिर इसके बाद आर ए की वैल्यू आ जाएगा 2.974 और आरबी की वैल्यू 1.49। इतना कर लेते हैं, बाकी चीजें इरेज कर देते हैं, फिर इसके बाद हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? ज्वाइंट ए को कंसीडर करते हैं। ठीक है, ज्वाइंट ए को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे लिख लें ज्वाइंट ए। अब यहाँ पे ज्वाइंट ए को जब कंसीडर करेंगे तो इसका एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, इसका एक फिगर बनाएंगे। एक फोर्स हमारा ये हो गया आर ए और
दूसरा फोर्स हमारा हो जाएगा एच ए। देखिए यहाँ पे मैंने एच ए का डायरेक्शन चेंज कर दिया। एक फोर्स हमारा ये आ रहा है 1 किलो न्यूटन का, और एक फोर्स हमारा ये जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और एक फोर्स हमारा ये जा रहा है, क्या है, एफ ए ई, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एफ एफ ए सी, ठीक है, ये हो गया, इसे रिजॉल्व कर दिया हमने। तो ये वाला फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ए सी साइन 30, और ये हमारा हो जाएगा एफ ए सी कॉस 30। क्लियर? ये फोर्स हमारा टूटेगा, ये हमारा हो जाएगा 1 कॉस 60, और ये हो जाएगा 1 साइन 60, ठीक है। अब हमें सब मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करें, कैलकुलेट कर लें समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, एच ए है, 1 cos 60 है, एफ ए सी cos 30 है, और एफ ए ई है। चलिए, एच ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, बाकी सब उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको कर लेते हैं एच ए इक्वल्स टू 1 cos 60 प्लस एफ ए ई प्लस एफ ए सी cos 30। तो अब यहाँ पे देखें तो हमें ये मालूम हो जाएगा, ये इसका वैल्यू पता है, ये 2 किलो न्यूटन, और एफ ए ई और एफ ए सी दो अननोन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर सॉल्व करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद और भी कर लेते हैं। चलिए पहले हम समेशन ऑफ वर्टिकल फाइंड कर लेते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल इक्वल्स टू 0। वर्टिकल कौन कौन सा है, एक है आर ए अपवर्ड डायरेक्शन में, और एफ ए सी साइन 30 ये भी अपवर्ड में है, और 1 साइन 60 ये हमारा डाउनवर्ड में है। तो कर लेते हैं आर ए और ये अपवर्ड, ये दोनों बैकवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर ए इक्वल्स टू आर ए प्लस एफ ए सी साइन 30 इक्वल्स टू 1 साइन 60, ठीक है, इतना आ गया। यहाँ पे हमें आर ए की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, यहाँ पे एफ ए सी हम निकाल लेंगे। तो एफ ए सी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एफ ए सी इक्वल्स टू साइन 60 माइनस आर ए अपॉन कितना हो जाएगा, साइन 30, ठीक है। तो एफ ए सी इक्वल्स टू आ जाएगा, एफ ए सी इक्वल्स टू, हम इसको कैलकुलेट कर लें, जैसे अब वैल्यू रख लेते हैं, फिर देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू हो जाएगा √3/2 माइनस आर ए की वैल्यू कितना है 2.974 डिवाइड बाई 1/2 की वैल्यू कितना, साइन 30 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 माइनस ये हो जाएंगे 2 टू द 4, यानी 2 टू द 4 कैसे, ये हो जाएगा 849.5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू जो हमारा आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 2 है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 माइनस 5.948 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा एफ ए सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ ए सी की वैल्यू जो आ जाएगा हमारा, एफ ए सी की वैल्यू वो आ जाएगा 4.216 किलो न्यूटन। ये हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.732 होता है, और 5 पे से इसको माइनस करेंगे तो हमारा इतना वैल्यू
आ जाएगा। एफ की वैल्यू अगर हमारा इतना आया, ठीक है, तो एफ की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ तो हम चलिए करते हैं, एफ ए इक्वस टू एफ ए इक्वस टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वस टू एच ए माइनस कॉस 60 माइनस एफ ए सी कॉस 30, एफ ए सी कॉस 30। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे एफ ए सी की, तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे, एच ए की वैल्यू कितना है, 2 है, cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस एफ ए सी की वैल्यू ये माइनस ही है और माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4.216 इंटू 216 इंटू इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ ए की वैल्यू सॉल्व करने पे हमें कितना मिल जाएगा, एफ ए की वैल्यू हमें मिल जाएगा 5.15, कितना मिल जाएगा, 5.15, ठीक है, 5.15 किलो न्यूटन, ठीक है। यहां से हमने सेक्शन ए को कंसीडर किया, हमें इस मेंबर में मिल गया फोर्स, इस मेंबर में मिल गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ज्वाइंट वी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। ज्वाइंट वी को जब कंसीडर करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ज्वाइंट वी को कंसीडर करते हैं, तो ज्वाइंट वी का फिगर बनाएं, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है, ये हमारा 2 पार्ट में रिजॉल्व होगा, ठीक है, और ये हमारा आरबी है, ठीक। तो यहाँ पे हमें ये क्या हो जाएगा, एफ बी एफ और ये हमारा हो जाएगा एफ बी जी, एफ बी जी, ठीक है। तो ये फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, एफ बी जी साइन 30, और ये हमारा हो जाएगा एफ बी जी कॉस 30, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करें, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0 कर लें, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा एक ये है, दोनों बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको इक्वल्स एफ बी एफ प्लस एफ बी जी कॉस 30, ये आ गया इक्वल्स टू 0। फिर समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, एक आरबी है और एक एफ बी जी साइन 30 है, तो कर लीजिए, आरबी प्लस दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, एफ बी जी साइन 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आरबी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.49, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ बी जी इक्वल्स टू माइनस आरबी, इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1.49, ठीक है। फिर इसके बाद ये साइन 30 का डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बी जी की वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ बी जी इक्वल्स टू माइनस 89.2 किलो न्यूटन। एफ बी जी की वैल्यू कितना आ गया, नेगेटिव में, ठीक है, एफ बी जी की वैल्यू नेगेटिव में आ गया, क्लियर। अब इसके बाद एफ बी जी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ बी एफ, तो चलिए पुटअप करते हैं, एफ बी एफ, ठीक है, इधर ये प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस एफ बी जी की वैल्यू, ये माइनस ऑलरेडी है, तो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 2.98, फिर इसके बाद क्या है, cos 30 की वैल्यू कितना है, √3/2, यानी एफ बी एफ की वैल्यू आ जाएगा, एफ बी एफ की वैल्यू आ जाएगा 2.58, ठीक है। एफ डी एफ की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.58 किलो न्यूटन, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ज्वाइंट सी को कंसीडर करते हैं, किसको, ज्वाइंट सी को,
ज्वाइंट सी को कंसिडर करते हैं, तो ज्वाइंट सी का अगर फिगर हम बनाएं तो फिगर हमारा किस तरीके से बनेगा देखा जाए तो ज्वाइंट सी का अगर फिगर हम लोग बनाए तो ज्वाइंट सी का फिगर हमारा देखेंगे तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें ये हमारा जो है कितना है, 2 किलोमीटर का लोड है। ठीक है, 2 किलोमीटर का लोड है और इसमें हमारा कितना फोर्स जा रहा है, ये फोर्स हम इस डायरेक्शन में ले लें और ये फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में ऑलरेडी आएगा क्योंकि हमने एफ ए सी की वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमारा फोर्स आ जाएगा एफ एफ सी ई, एफ सी ई, और ये हमारा हो जाएगा एफ सी डी। ठीक है, एफ सी डी, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमने कितना निकाला था, 4 पॉइंट समथिंग कुछ निकाले थे हम। ठीक है, 4.216, कितना, 4.216 किलोमीटर हमने निकाल रखा था। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ से हम एफ सी और एफ सी डी निकालने, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा एफ सी डी इक्वल टू, दोनों फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है,
तो अगर हम, हाँ अभी तक हम लोग बात जो कर रहे थे वो बात ये कर रहे थे कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस मेंबर में फोर्स फाइंड करना है। हमने एई में भी फाइंड कर लिया, एसी में भी फाइंड कर लिया, सीई में भी फाइंड कर लिया, ईडी में भी फाइंड कर लिया और सीडी में भी फाइंड कर लिया। इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। हमें सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है ये डीजी मेंबर में। ठीक है, तो डीजी मेंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जी पॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो ज्वाइंट जी हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, ज्वाइंट जी हमने कंसीडर कर लिया। तो अब ज्वाइंट जी पर एक चीज आप देखिए, यहाँ पे ये जो मेंबर है एफजी, एफजी मेंबर में हमारा फोर्स कितना आया, 0। जब एफजी मेंबर में फोर्स हमारा 0 आया, ठीक है, तो एफजी मेंबर में हमारा फोर्स क्या आ गया, 0। और एक आ गया एफडी मेंबर में 0। ठीक है, तो इस मेंबर में और इस मेंबर का कोई तो काम ही नहीं है इस मेंबर के लिए। क्लियर, जब इस मेंबर के लिए कोई काम ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि एफ डी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी जी। ठीक है, एफ बी जी यानी जितना फोर्स इस मेंबर में वही फोर्स तो यहां भी ट्रांसफर होगा। जितना फोर्स यहां से ये ट्रांसफर करेगा उतना ही फोर्स तो इस मेंबर में आएगा, क्योंकि इस मेंबर में तो फोर्स क्या है, ऑलरेडी 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ बी जी इक्वल टू कितना है, 2.98। कितना है, 2.98। वो भी क्या है, कंप्रेसिव है। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, यहां से एक फोर्स लग रहा है तो क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये एफ बीजी मेंबर में जो फोर्स है वही फोर्स हमारा किस में आएगा, एफ बीजी में। यानी कुल मिलाकर के कहना है कि डी से लेके बी तक के जो मेंबर है उस मेंबर में जो फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा, 2.98 रही रहेगा, क्योंकि इस मेंबर में फोर्स हमारा क्या हो गया, 0 हो गया और इसमें भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो को हम क्लियर करते हैं। देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ट्रस्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ट्रस्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन जितना लेंदी फिगर होगा उतना ही लेंदी उसका सॉल्यूशन जाएगा। ठीक है, तो इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना, हमें सिर्फ बस यही बात देखना है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू। हाँ, कभी कभार वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उसको एज इट ही रखिए। आप जो फोर्स जैसे कंसीडर करते हैं, जैसे कहने का मतलब मैंने इस फोर्स को इस साइड से कंसीडर किया है, तो यहाँ पे एफ जी की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव ही रखेंगे, पॉजिटिव नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन में ले लिया तब भी हमारा साइन, हम अपना जो साइन जिस डायरेक्शन में फोर्स हमने अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में ही लेके चलेंगे, फोर्स का डायरेक्शन चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ट्रस्ट का केवल फिगर बड़ा होता है और सॉल्यूशन बड़ा होता है, कोई इसमें टफ होने लायक कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं एक आध और क्वेश्चन ट्रस्ट के देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे, फिर इसके बाद जैसा भी होगा हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके।